वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता का मतलब होता क्या है? देखो, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब होता क्या है? देखो, प्रायिकता का मतलब होता है अनुमान या संभावना। ठीक है, तो देखो पॉसिबिलिटी या संभावना जो भी है, क्या बोलते हैं, प्रायिकता जो है। तो इसमें देखो पॉसिबिलिटी दो टाइप से हो सकती है आपकी, या तो रियल हो सकती है वो, या तो कैलकुलेटिव हो सकती है। देखो रियल का मतलब, देखो मतलब आपने कोई संभावना मतलब व्यक्त की है कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कि दो व्यक्ति मान के चलो, दो व्यक्ति हैं यहाँ पे। देखो एक व्यक्ति नॉर्मल है, दूसरा व्यक्ति क्या है, शराबी है। ठीक है, ये क्या है, शराबी है। तो ये जा रहे हैं, ठीक है, ये जा रहे हैं गाड़ी मतलब, ठीक है, अपना बाइक में जा रहे हैं दोनों। और सड़क में देखो अब क्या है कि इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी कितनी है? ठीक है, इन दोनों के एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी कितनी है? एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी, ठीक है, मान के चलो पहला वाला जो है, मैं अपने से मार रहा हूँ, ठीक है, पहले वाले की पॉसिबिलिटी है 1%। ठीक है, 1%। और दूसरे शराबी का पॉसिबिलिटी कितना है? 50% है। ठीक है, अब देखो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी 1% का कहने का मतलब, देखो 100 में एक बार वो क्या है कि एक्सीडेंट उसका हो सकता है। ठीक है, 100 में एक बार उसका एक्सीडेंट हो सकता है। और शराबी का 50% कहने का मतलब 100 में 50 बार उसका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, 100 में 50 बार उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो देखो ये सही है कि नहीं? तो देखो भाई, कभी देखो जैसे नॉर्मल व्यक्ति है तो हमेशा कहाँ एक्सीडेंट होता है? ठीक है, मतलब हो गया वो किस्मत की बात अलग है। ठीक है, लेकिन ये मतलब हम 100 में एक बार क्या है, कुछ जरूरी क्या है? मैं 1% बोल दिया तो 1% ही होगा। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। या 5% बोल दिया 100 में 5 बार, या ठीक है, या फिर 2% बोल दिया 100 में 2 बार, ऐसा कोई मतलब इसका फिक्स है का वैल्यू? नहीं है फिक्स। तो क्या है कि संभावना व्यक्त की जा सकती है, लेकिन बताया नहीं जा सकता, गारंटी नहीं दी जा सकती। इसीलिए संभावना क्या है, रियल नहीं हो सकता। ठीक है, भविष्य वक्त भविष्य बताता है, लेकिन उसका गारंटी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो क्या है कि वैसी प्रायिकता है, प्रायिकता जो है, तो देखो प्रायिकता कभी रियल नहीं होती। ठीक है, लेकिन निकालने का मतलब ये है कि कुछ मतलब एक आधार में बता सकते हैं, जैसे कि मैं 1% अपने अनुमान से बताया। ठीक है, तो एक अब देखो वहां पे 50%, मतलब फायदा क्या हुआ निकालने का? प्रायिकता, या मतलब प्रायिकता ही मान के चलो, ये प्रायिकता ही है, पॉसिबिलिटी है। तो देखो इसका फायदा क्या हुआ निकालने का? फायदा ये हुआ, जैसे शराबी के 50% है गाड़ी चलाने की संभावना, तो उसको हम गाड़ी चलाने ना दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें क्या है, प्रायिकता में भी कुछ कुछ ऐसे फैक्ट निकल जाते हैं, ठीक है, जिससे आप मतलब रियल लाइफ में उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब एक अनुमान लगाना है बस, आपको कुछ नहीं करना है। तो देखो प्रायिकता के उसमें गणितीय उसमें आएंगे। तो देखो प्रायिकता दो प्रकार की हो सकती है, मतलब ये संभावना दो प्रकार की होती है। जैसे कि रियल है, तो रियल तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका कैलकुलेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो कैलकुलेटिव हम कुछ कैलकुलेट मतलब गणित के आधार पर निकाल सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं देखो प्रायिकता मतलब होता है गणितीय आधार पर संभावना। ठीक है, तो ये हम गणितीय कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन करके वो हम गणितीय आधार पे हम निकाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, गणितीय आधार पर संभावना। अब देखते हैं मतलब इसके फार्मूले और कुछ क्वेश्चन बेसिक करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, वही देखे सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, प्रायिकता या मतलब हेड आने की प्रायिकता। तो देखो इसको पहले जान लेते हैं कि प्रायिकता का फार्मूला है क्या। ठीक है, प्रायिकता का फार्मूला क्या होगा? तो देखो प्रायिकता का फार्मूला होगा आपका, मतलब ये होता है देखो, मतलब डिजायर पॉसिबिलिटी अपॉन टोटल पॉसिबिलिटी, मतलब अनुमानित अनुमानित, ठीक है, संभावना अपॉन आपका तो कुल संभावना। ठीक है, जैसे कि ये लिख लो ऐसे, कुल संभावना। अब देखो इच्छित, ठीक है, इच्छित संभावना अपॉन कुल संभावना, या इसको ऐसे लिख सकते हो, डिजायर्ड पॉसिबिलिटी अपॉन टोटल पॉसिबिलिटी। ठीक है, मतलब प्रायिकता का फार्मूला क्या हो गया आपका? देखो प्रायिकता का मतलब क्या क्या फार्मूला हो गया? पी। ठीक है, पी से ले सकते हैं, पी बराबर डीपी अपॉन टीपी। ठीक है, डिजायर पॉसिबिलिटी अपॉन टोटल पॉसिबिलिटी, मतलब जो चाहिए आपको, ठीक है, वो हो गया आपका डिजायर पॉसिबिलिटी, और टोटल मतलब
जितना टोटल हो सकता है वो हो गया टोटल, ठीक है। तो वो होता है प्रायिकता, ठीक है। जैसे कि आप देखो सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखो सिक्के में आप जानते हो हेड और टेल दो चीज होता है, ठीक है। सिक्के का ऊपर वाला जो रहता है जिसमें आपका लिखा रहता है 1 रुपए 2 रुपए जो भी लिखा रहता है वो क्या है आपका हेड होता है, ठीक है। वो क्या होता है आपका हेड होता है। और सिक्के के पीछे वाला जो भाग है, पीछे अशोक का चिन्ह बना रहता है, वो क्या है आपका टेल है, ठीक है, टेल है। तो हेड को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोल देते हैं, ठीक। हेड को क्या बोल देते हैं, शीर्ष। और टी को टेल को क्या बोल देते हैं, पूंछ। पूंछ बोल देते हैं, पुच्छ बोल देते हैं, ठीक है। इसको और एक क्या नाम बोलते हैं, चित्त बोल देते हैं, चित्त, ठीक है। इसको बोल देते हैं पट, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसे नाम आते रहता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखो सिक्के को उछालने पे हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखो सिक्का उछाले आप, ठीक है, तो आपका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो भाई हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है। ये दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा प्रायिकता क्या होता है पता है, प्रायिकता हम लेंगे इसका तो P बराबर क्या होगा, देखो डिजायर पॉसिबिलिटी। डिजायर पॉसिबिलिटी मतलब एक आना चाहिए, मतलब क्या आपको हेड आने की प्रायिकता। तो देखो हेड कितना बार आ सकता है, एक बार, मतलब हेड क्या होता है, एक होता है, एक बार आ नहीं सकता, कितना भी बार आ सकता है, ठीक है। मतलब कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, रियल में कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रायिकता क्या होगी इसकी, देखो डिजायर पॉसिबिलिटी क्या है, आपको क्या पूछा जा रहा है बताओ। देखो आपको क्या है, शीर्ष बोला है, ठीक है। तो सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं, मतलब दो ही चीज है ना, मतलब हेड और टेल। तो टोटल क्या है पॉसिबिलिटी इसकी, दो है। नीचे देखो एक और एक दो, ठीक है। ये कितना हो गया, दो। ये हो जाएगा नीचे दो, तो टोटल पॉसिबिलिटी नीचे दो हो जाएगा। और क्या है, हेड तो एक ही है ना, इसमें हेड क्या है, एक ही है। इसीलिए ऊपर क्या हो जाएगा, डिजायर पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। 1/2 मतलब क्या है, 50%। परसेंट में निकालोगे 50%। तो 50% चांस, अब बोल रहे हो कि 50% चांस है कि सिक्का उछालने पे ऐसा होगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं दिया जा सकता कि 50% ही होगा। हो सकता है बार बार आपका सिक्का उछाल रहे हो टेल ही आ जाए, ठीक है, या हेड ही आ जाए। तो हेड ही आ रहा है तो 100% पॉसिबिलिटी हो कि बार बार आ रहा है। और टेल ही आ रहा है आपका, बार बार टेल ही आ रहा है, तो आपका सिक्का उछालने का हेड का पॉसिबिलिटी जीरो हो गया, ठीक है। तो मतलब ये रियल फैक्ट नहीं है, प्रायिकता मतलब एक गणितीय आधार पर संभावना है। मैं आपको शुरू में बोला था, पहले लिखाया था यहाँ पे कि आपका प्रायिकता मतलब क्या है, गणितीय आधार पर संभावना है, ठीक है। तो जो भी है मतलब टोटल में आपको जितना आपको पूछेगा उसको लगा देना है फार्मूला में, आपका आंसर एकदम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम सिक्के आधारित क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। तो सिक्के आधारित क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो एक सिक्का दो बार उछाला जाता है तो दोनों बार शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। एक सिक्के को दो बार उछालना या दो सिक्के को एक बार उछालना एक ही बात होती है, ठीक है। तो देखो मतलब ये आपको और बताऊंगा, आपको सिक्के सिक्के कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा चीज, ठीक है। तो देखो एक सिक्के को दो बार उछालेंगे, ठीक है। तो एक सिक्के को एक बार जैसे उछालेंगे, ठीक है, जैसे सिक्का ये, ठीक है, सिक्का है, ठीक है। उसको क्या है, दो बार उछाला जा रहा है, ठीक है। तो पहली बार जो उछलेगा वो, ठीक है, तो पहली बार उछलेगा तो आपका क्या आ सकता है, हेड या टेल, ठीक है, हेड या टेल आ सकता है उसमें, ठीक है। दूसरे बार में क्या आ सकता है, हेड या टेल दोनों, ठीक है। इसमें भी दूसरे बार में हेड या टेल आ सकता है। तो देखो मैं क्रमचय में बताया था कि हम डिब्बा मेथड का जो यूज करते हैं उसमें ज्यादा अच्छे से बनता है, ठीक है, क्रमचय में। तो यहाँ पे डिब्बा मेथड का यूज कर लेते हैं। तो देखो डिब्बा मेथड लगा लेते हैं भाई। तो देखो दो डिब्बा बनेगा, ठीक है। जितने बार उछालेगा उतने बार डिब्बा बनेगा, ठीक है। जितना बार उछालेगा उतना बार डिब्बा बनेगा। तो देखो पहला बार उछलेगा तो पहले डिब्बा में क्या आ सकता है, दो तरीके से भर सकते हैं पहले डिब्बे को, हेड से भर सकते हैं या तो टेल से भर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भर सकते हैं हेड या टेल से, ठीक है। तो हेड आ सकता है इसमें या तो फिर टेल आ सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरा डिब्बा जो आएगा, ठीक है, दो तरीके से भर सकते हैं इसको, देखो ये दो तरीके से। तो दूसरा डिब्बा जैसे आएगा, ठीक है, ये हेड और टेल आ चुका है, ठीक है। तो इसको अभी मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो दूसरा डिब्बा में भी क्या भर सकते हैं, दो तरीके से भर सकते हैं, हेड या टेल। तो दो तरीके से भर लिए। तो टोटल तरीका क्या होता है, हम देखो दोनों के बीच के गुणा कर देते थे। टोटल तरीका क्या हो गया आपका, टोटल तरीका आपका 4 हो गया, ठीक है। तो टोटल आपका कितना हो गया, 4, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी निकालने के लिए आपका क्या है, डीपी अपॉन टीपी आपका फार्मूला था, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए फार्मूला क्या था, डीपी अपॉन टीपी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो गई आपका, 4, ठीक है। देख रहे हो टोटल पॉसिबिलिटी 4 बन गई। आपको देखो डिजायर पॉसिबिलिटी बस निकालना है। तो क्या पूछा है, देखो सिक्का दो बार उछाला जाता है तो दोनों बार शीर्ष आने की प्रायिकता, दोनों बार शीर्ष आना चाहिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, देखो कैसे पॉसिबल है। अब देखो
इसमें देखो, अगर इसमें हेड पड़ता है, ठीक है, इसमें अगर हेड पड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें उसमें क्या पड़ सकता है, उसमें साथ में, ठीक है, एक साथ उछाल कैसे रखा आगे, ठीक, तो इसमें हेड पड़ गया तो दूसरे में क्या है, हेड, उसमें भी हेड आ सकता है, ठीक है, इसमें भी हेड आ सकता है, ठीक है। अगर पहले में हेड है तो दूसरे में टेल भी आ सकता है, ठीक है, पहले में हेड पड़ा हुआ है तो दूसरे में टेल भी आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर पहले में अगर टेल है, अगर पहले में टेल है तो दूसरे में हेड आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है। अब देखो, पहले में टेल है तो दूसरे में टेल भी आ सकता है, दूसरे में टेल भी आ सकता है, टेल और टेल, ठीक है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 पॉसिबिलिटी, देखो टोटल 4 बताया था, देखो मतलब ये डिब्बा वाला जो मेथड है बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है, इससे यहाँ पर आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा इसको चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो ये देखो कितना बार आ गया, 1 2 3 4, 4 बार आ गया। तो देखो ये 4 जो है यही है 4, ठीक है, यही आपका 4 है, ठीक है। तो 4 बार इस टाइप से आ सकता है, ठीक है, सिक्का। अब देखो आपको क्या बोल रहे, देखो दोनों बार शीर्ष आने की प्रायिकता, तो इसमें देखो दोनों बार शीर्ष किस में आया है, कितने बार आया है, देखो ये देखो ये वाला जो है दोनों बार आया है, ठीक है, पहला बार में ये दोनों बार आया है। और बाकी में देखो इसमें एक ही हेड है दोनों, मतलब इसमें क्या देखो उस पर हेड है, इसमें तो हेड है ही नहीं, तो हेड यहाँ पे दोनों बार किस में आया है, एक ही बार ऐसा पॉसिबल है कि 2 बार हेड है, ठीक है। तो ऊपर में क्या डाल देंगे, डिजायर पॉसिबिलिटी क्या है 1, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी का 1/4, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें मिल रहा है क्या, देखो सी आंसर होगा इसका, ठीक है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सिक्के की 4 उछालों में कम से कम एक पट आने की संभावना, ठीक है। तो देखो संभावना मतलब प्रायिकता ही पूछा, ठीक है, संभावना मतलब पूछा है, प्रायिकता ही है। तो देखो 4 उछालों बोल रहा है, ठीक है, सिक्के को 4 बार उछालेंगे, तो किस टाइप से उछाल सकते हैं, 4 बार, ठीक है, सिक्के को कैसे उछाल सकते हैं 4 बार, तो देखो 1 2 3 4 बार, ठीक है, 4 उछाल। देखो 4 उछाल मतलब 4 डिब्बा बना लो, जितना उछाल उतना डिब्बा बनाने बोला था आपको, ठीक है, 4 डिब्बा बन गया। तो देखो सिक्का को हेड या टेल ही 2 ही प्रकार से भर सकते हैं, तो 2 2 प्रकार से सब में भर सकते हैं, सब डिब्बे में। तो 2 2 2 2 कितना हो जाएगा, और सबको गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा आपका। तो देखो ये गुणा कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आया गुणा क्यों कर रहे हैं, डिब्बा क्यों बना रहे हैं, तो आपका क्रमचा और संचय वाला पहले टॉपिक देखे, उसके बाद प्रायिकता पढ़े, ठीक है, क्योंकि उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है इसको समझना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, कितना प्रकार से हो गया आपका, 16 प्रकार हो गए। तो देखो आपको टोटल पॉसिबिलिटी निकल गया, ठीक है, टोटल 16 प्रकार से, ठीक है, सिक्के पलट सकते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, ठीक है, मतलब पट मतलब वही है टेल, ठीक है, पट का मतलब क्या होता है, टेल, तो कम से कम एक टेल आना चाहिए, ठीक है। तो देखो सिक्का, अब इसको अरेंज कैसे कर सकते हैं, चित्र बना पहले तो थोड़ा दिखाता हूँ, उसके बाद ठीक है मैं कराता हूँ क्या है। तो देखो पहले में क्या है, हेड या टेल आ सकता है, देखो पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में भी हेड आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है, चौथे में भी आ सकता है, ठीक है, चारों में हेड आ सकता है, चारों में टेल भी पड़ सकते हैं, चारों में टेल भी पड़ सकता है, ठीक है। अब जो बाकी का रहेगा हेड और टेल का मिक्सिंग रहेगा, ठीक है। अब बाकी का जो रहेगा, किसी में हेड रहेगा, किसी में टेल रहेगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो देखो हेड टेल, ठीक है, हेड टेल टेल टेल, ठीक, ऐसे भी हो सकता है, या टेल हेड हेड हेड, मतलब ऐसे कितने बार होगा ये, देखो 16 पॉसिबिलिटी है ना, तो 16 बार ऐसा होगा, ठीक है, 16 बार इस टाइप का कुछ ना कुछ होते रहेगा। तो देखो दो पर देखो, ये तो एक बार फिक्स है ना, जैसे हेड जो है एक बार फिक्स है, सब में आ जाए हेड, या तो टेल है एक बार फिक्स है, सब में आ जाए टेल। उसके बाद टेल और हेड की मिक्सिंग है, बाकी जो है, बाकी जो 14 पॉसिबिलिटी है उसमें हेड और टेल की क्या है, मिक्सिंग है, ठीक है। ये प्योर है आपका हेड सब में, एक टेल प्योर रहेगा आपका, ठीक है, मतलब कितना भी रहे, 16 रहे चाहे आपका 36 रहे, कितना भी रहे, ठीक है। तो ये जो है आपका मतलब हेड एक ही बार आता है सब में, टेल एक ही बार आएगा, ये तो एक ही बार हो सकता है ना, हेड हेड पड़ जाएगा टेल, उसके बाद जितने पॉसिबिलिटी बनेंगे वो रहेंगे हेड और टेल के मिक्स रहेंगे। देखो यहाँ पे किसी में हेड पड़ रहा है, किसी टाइम टेल पड़ रहा है, ऐसा मिक्स रहेगा। लेकिन आपको पूछा क्या है, देखो कम से कम एक हेड एक टेल आने की प्रक्रिया, ठीक है, कम से कम बोला है, ठीक है, मतलब अधिक से अधिक और भी आ सकता है, ठीक है। तो कम से कम एक मतलब, जैसे कि कम से कम एक मतलब एक जगह पे आ रहा है, जैसे कम से कम एक, ठीक है, तो अधिक से अधिक 2, ये वाला भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ठीक है, मतलब सब में टेल पड़ रहा है ना, सब में टेल पड़ रहा है।
मतलब जिसमें आपका टेल दिख गया, ठीक है, कम से कम एक हेड एक टेल, मतलब देखो जिसमें आपका टेल दिख गया वो आपका, ठीक है, टोटल डिजायर पॉसिबिलिटी में गिना जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ही कंडीशन है जिसमें आपको टेल नहीं दिखते, देखो हेड हेड है, यहाँ पे टेल आपका नहीं दिखता है, ठीक है, इसमें क्या है आपका टेल नहीं है, आपका क्या है, आपका टेल नहीं है, इसमें टेल नहीं है। और बाकी सब में क्या है, आपका 15 पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें आपका टेल है, ठीक है। 15 पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें आपका टैल है, तो कम से कम एक टैल या तो अधिक से अधिक 4 टैल हो सकता है, ठीक है। तो 15 पॉसिबिलिटी ऐसी हो गई जिसमें टैल है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रायिकता क्या हो जाएगा, पी डिजायर पॉसिबिलिटी कितना हो गया आपका 15, और टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया 16, तो ये हो जाएगा 15/16, तो ये आपका डी आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखते हैं भाई तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीन सिक्कों को कम से कम दो, देखो कम तीन सिक्कों को उछालने पर है, ठीक है। ठीक है, तीन सिक्कों को उछालने पर कम से कम दो पट आने की प्रायिकता, ठीक है। कम से कम दो पट आना, ठीक है। तीन सिक्के कितने प्रकार से उछाल सकते हैं ये पहले देखते हैं, ठीक है। तीन सिक्के जैसे तीन सिक्के हैं, इसको कितने प्रकार से उछाल सकते हैं, ठीक है। डिब्बा बना लेंगे, डिब्बा डिब्बा बना लिए। अब देखो पहले में हेड या टेल, ठीक है, हेड या टेल आ सकता है, दूसरे में भी हेड या टेल आ सकता है, तीसरे में भी हेड या टेल आ सकता है, मतलब दो दो प्रकार से डिब्बा भर सकते हैं, ठीक है। तो दो 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 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल के लिए गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देते हैं तो टोटल आपका निकल जाता है, कितना हो जाएगा 8 प्रकार से, ठीक है। तो तीन सिक्का जैसे पलट पलट के आएगा तो 8 प्रकार से अरेंज हो सकता है, ठीक है, 8 प्रकार से अरेंज हो गया। तो टोटल पॉसिबिलिटी पता चल गई आपका, ठीक है। पी बराबर क्या है, डीपी अपॉन टीपी होता है। तो देखो टीपी कितना हो गया आपका 8 आ गया। आपको डीपी बस पता करना है, डिजायर पॉसिबिलिटी क्या है, तो डिजायर आपको देखो क्या है, कम से कम दो पट आना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले थोड़ा अरेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी मैं ऐसे भी इसमें बता सकता हूँ कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो पहले अरेंज करके दिखा देता हूँ, उसके बाद उसमें दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसे में अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, पहले में क्या आ सकता है, देखो तीनों में क्या आ सकता है, तो हेड आ सकता है, तीनों में हो सकता है हेड हो, या तो तीनों में टैल हो, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो 6 पॉसिबिलिटी, दो हो गया, पूरे 8 आना चाहिए टोटल। बाकी का जो 6 कैसे हो सकता है, देखो हेड हो सकता है, देखो हेड टैल टैल हो सकता है, फिर हेड हेड टैल हो सकता है, उसके बाद हेड टैल हेड ऐसे हो सकता है, उसके बाद देखो टैल टैल हेड हो सकता है, फिर टैल हेड टैल हो सकता है, फिर क्या बच गया आपका, ये आपका हो गया टैल टैल हेड टैल हेड टैल हो गया, ठीक है। कितना हो गया देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो आठों कौन सा होना चाहिए, आठों कौन सा होना चाहिए, देखो हेड टेल टेल हो गया, हेड हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, फिर टेल टेल हेड हो गया, फिर टेल हेड टेल, उसके बाद एस टी टी नहीं हुआ है, हाँ एस टी टी नहीं हुआ है, एस टी टी हो गया है, टी एच एच नहीं हुआ है, ठीक है, टी एच एच नहीं हुआ है, टी एच एच नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो 8 हो गया टोटल, ठीक है, 8 टाइप से ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। आपको बोल रहा है कम से कम दो पट आना चाहिए, कम से कम दो पट, मतलब देखो कम से कम किसमें दो पट। तो देखो यहाँ पे टैल, यहाँ पे देखो एक है तो इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे दो है तो इसको ले सकते हो, ठीक है, दो है इसमें, देखो इसमें भी दो दिख रहा है टैल, इसको भी ले सकते हो। उसके बाद देखो इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दो दिख रहा है, इसको भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें तीन दिख रहा है, लेकिन बोल रहा है कम से कम दो, मतलब अधिक से अधिक तीन भी हो सकता है, ठीक है, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, कम से कम दो है मतलब, देखो ये इसको भी आप ले सकते हो। तो आपका कितना हो गया, देखो 4 टाइप का हो गया, ठीक है, 4 टाइप का हो गया। तो देखो डिजायर पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 4, और टोटल कितनी है 8, तो कितना हो जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हो जाएगा आपका 1/2 प्रायिकता, ये आपका आंसर है 1/2। इसमें देखो कौन सा आ रहा है, ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ये चित्र आपको बनाने की जरूरत है, अगर ठीक है, अगर बिना बनाए आप निकालना चाहते हो कैसे निकालोगे ये भी देख लो, ठीक है। तो 4 टाइप से ये कैसे निकला, 8 तो आपको पता चल गया, 2 × 2 2 × 2 यहाँ से। अब देखो आपको 4 टाइप का है, ये कैसे निकला ये आपको पता करना था, ठीक है। तो कैसे निकालोगे ये, तो देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा। तो देखो आपको टैल जो है, टैल, ठीक है, टैल जो है दो टाइप से आपको भराना चाहिए टैल। तो देखो 3 डिब्बा है आपके पास, ठीक है, 3 डिब्बा है, तो कम से कम दो में टैल आना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम दो में टैल किस में आ सकता है, देखो कम से कम दो टैल
देखो इन दोनों डिब्बा में ऐसे करोगे तो एक बार ऐसे हो सकता है, इन दोनों डिब्बा में ऐसे करोगे तो एक बार ऐसे हो सकता है, ठीक है। और इन दोनों डिब्बा में करोगे तो ऐसे टैल हो सकता है, और तीनों डिब्बे में भी ये टैल आ सकता है, ठीक है। ये तो चार प्रकार से हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि 8 है, ठीक है, मतलब 3 डिब्बे हैं ना, 3 डिब्बे हैं, उसमें कि आपका, तो देखो इसको, ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, संचय से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें 4 कैसे आया देखो, 3 डिब्बे में 2 टैल आना चाहिए, ठीक है, मतलब 2 डिब्बे में कम से कम टैल आना चाहिए, मतलब 3 में आप 2 को चुन लो, ठीक है, 3 में 2 को चुन लो, ठीक है। और उसके बाद एक एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि तीनों टैल आ रहा है, ठीक है, तीनों टैल आ रहा है, तो एक डिब्बा ऐसा होगा, मतलब +1 जोड़ लो, ठीक है, क्योंकि तीनों में एक टैल आना है, ठीक है, तो इसको +1 जोड़ लो, तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 चुनना, मतलब देखो 3 का 2 बार विस्तार क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2, 3 का 2 बार विस्तार 3, उसके बाद 2, ठीक, उसके बाद देखो नीचे वाले का पूरा विस्तार करते हैं तो 2 गुणा 1 +1, तो देखो 2 से 2 कट गया, तो 3 + 1 कितना हो गया आपका 4, ठीक है। तो यहाँ से 4 डिजायर पॉसिबिलिटी ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, ठीक है, उछालने पर कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, ठीक है। तो कम से कम एक शीर्ष कैसे आ सकता है, ठीक है, कम से कम एक शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष मतलब देखो यहाँ पे 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, आपका प्रायिकता मतलब क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, dp/dp। तो डीपी आप देखो, टीपी कितना हो चुका है आपका 8, ठीक है, पहले क्वेश्चन भी देखिए इसके, 8 टाइप से इसको उछाल सकते हैं। अब देखो डीपी कितना होगा, डिजायर पॉसिबिलिटी, कम से कम आपका एक शीर्ष आना चाहिए, ठीक है, एक हेड आना चाहिए, तो कम से कम एक हेड, और अधिक से अधिक कितना भी हेड हो सकता है, ठीक है। तो देखो कम से कम एक हेड, देखो 3, देखो आपका जो टैल है, ये वाला टैल, ठीक है, इसको छोड़कर, ठीक है, ये वाला को क्या है छोड़कर, बाकी सब में देखो हेड है, ठीक है, बाकी सब में हेड है, तो कितना है देखो, 8 में एक छोड़ दो, बाकी सब में हेड है, मतलब कितने हैं 7, तो 7 में क्या है पूरा हेड ही दिख रहा है आपको, देखो इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, सब में आपका हेड दिख रहा है, ठीक है। तो कितने प्रकार से हेड आ सकता है, मतलब उसके 7 प्रकार से आ सकता है, तो डिजायर पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो यदि सिक्के शीर्ष और पुच्छ दोनों दर्शाते हो तो ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता, देखो ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता मतलब ओनली एक शीर्ष, ठीक है, ठीक एक शीर्ष मतलब ओनली, ठीक है, ओनली हेड आना चाहिए, ओनली हेड, ठीक है, ओनली एक हेड ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में देखो यहाँ पे टोटल कंडीशन क्या है, अब देखो यहाँ पे ये वाला बोल दिया यदि सिक्के शीर्ष और पुच्छ दोनों दर्शाते हो, तो यहाँ पे देखो टोटल जो है आपको पॉसिबिलिटी 8 ना होकर चेंज हो जाएगा, ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, अब 8 नहीं रहेगा, वो क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखो हेड और टेल दोनों दर्शाने वाले ऐसे पॉसिबल होने चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब देखो शीर्ष, मतलब सिक्के शीर्ष और पुच्छ दोनों दर्शाए, ऐसे कंडीशन बनने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इसमें देखो पहला कंडीशन, इसमें देखो तीनों में हेड है, यहाँ पे टेल नहीं है इसीलिए कट गया, तीनों में टेल है तो यहाँ पे हेड नहीं है इसलिए इसको काट देते हैं, क्योंकि देखो हमको हेड और टेल दोनों मिक्सिंग चाहिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो बाकी में हेड और टेल की मिक्सिंग है, ठीक है, तो हेड एंड टेल वाले, ये हेड एंड टेल वाले इतने हैं, और ये कितने हैं देखो, बाकी कितने हैं मतलब 6 हैं यहाँ पे, ठीक है, हेड एंड टेल वाले कितने हैं 6 हैं, तो देखो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे आ गई 6, ठीक है। अब डिजायर पॉसिबिलिटी देखते हैं, डिजायर पॉसिबिलिटी कितना है, डिजायर पॉसिबिलिटी, तो डिजायर पॉसिबिलिटी कितना है, आपका यहाँ पूछा क्या, देखो ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता, मतलब ओनली एक शीर्ष आना चाहिए, ओनली एक शीर्ष, ठीक है, ओनली एक शीर्ष मतलब देखो कितना में ओनली एक शीर्ष, तो देखो इसमें तीनों में शीर्ष है उसको नहीं लेंगे, ठीक, ये इसको नहीं लेना ही नहीं है, बाकी 6 में ही लेना ना टोटल में। तो देखो इसमें देखो एक शीर्ष इसमें पड़ रहा है एक, ठीक है, ये एक हो सकता है, उसके बाद कौन सा हो सकता है देखो, देखो इसमें पड़ रहा है ये वाले में, उसके बाद इसमें पड़ रहा है, ठीक है, मतलब बाकी में डबल है एच वगैरह, ठीक है, बाकी में डबल डबल है, बाकी बाकी सिंगल सिंगल एच वाला कितना है 3 है, तो यहाँ पे डिजायर पॉसिबिलिटी 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, तो आपका प्रायिकता कितना हो जाएगा 3/6, तो ये हो जाएगा 3 से कटा लो, 3 दूनी 6, 3 कम तो 1/2, तो आपका प्रायिकता हो जाएगा 1/2, ये आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। तो भाई आज का सेशन हो गया आज, ठीक है, मतलब कल बाकी जो बचे हैं 4-5 क्वेश्चन उसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही करते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।